नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 18 मई से जो राहु का गोचर कुंभ में होने जा रहा है, क्यों वृश्चिक राशि के लिए ढैया के बाद ये समय सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है। ढैया खत्म होने के बाद 18 मई से राहु का इस राशि में जाना, वहां से आपका समय क्यों सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ क्यों आपके लिए सब कुछ भूलकर अब आगे बढ़ने का समय ये आ रहा है। इस सभी बातों पे बहुत कम समय में डीप में मैं चर्चा करूंगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, आप लास्ट तक देखना। देखिए, शनि जब ढैया चला रहे थे, यहां शनि बैठे थे और शनि की दृष्टि आपके 6th हाउस पर थी, 10th हाउस पर थी और लग्न पर थी। यहां पर दृष्टि डाल करके शनि आपके करियर प्रोफेशन में दिक्कत कर रहे थे वृश्चिक राशि के लिए। जब ये ढैया चला रहे थे, लग्न पे दृष्टि डाल करके एंजाइटी दे रहे थे, आपको डिसीजन सही से नहीं लेने दे रहे थे और आपके काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे और स्ट्रेस एंजाइटी के बीच आप घिरे हुए थे। 6th हाउस पर दृष्टि कुछ हेल्थ इश्यूज को भी क्रिएट कर रही थी। ये सब चीजें हो रही थी। शनि का गोचर जब यहां पर हुआ मीन राशि में और ढैया आपको खत्म हुई, ढैया खत्म होने के बाद निश्चित रूप से कुछ लोग होंगे जिनको कि डिप्रेशन एंजाइटी कम होता हुआ महसूस हुआ होगा। कैरियर में, प्रोफेशन में कम से कम अगर प्रोग्रेस नहीं हुआ होगा तो रास्ता जरूर दिख रहा होगा कि हां अब आगे चीजें ठीक हो सकती है, कुछ चीजें आपके लिए पॉजिटिव जरूर हो रही होंगी। लेकिन हुआ क्या, अगर देखूं तो शनि जब यहां आए तो राहु के साथ श्रापित योग में आए। ढैया जरूर खत्म हुई, तो शनि की ढैया से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो आपको खत्म हुई। लेकिन राहु के साथ जब कंजक्शन यहां पर शनि की, राहु शनि श्रापित योग का निर्माण करते हैं और कुंडली में भी ये योग बने तो कई सारी दिक्कतें जीवन में पैदा करती हैं। यहां पर जब ये योग बना तो निश्चित रूप से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, ढैया खत्म होने के बाद भी आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, थोड़ी निगेटिविटी फील कर रहे हो, थोड़ा हेल्थ इश्यूज फील कर रहे हो। ढैया खत्म होने के बाद भी आपके लिए चीजें उतनी अच्छी स्मूथली नहीं हो पा रही होगी। रीजन यहां पर श्रापित योग का निर्माण होना। तो यहां श्रापित योग जब निर्माण हुआ, राहु की दृष्टि आपके लगन पर अभी भी बनी हुई है, जिससे स्ट्रेस अधिक होना, एंजाइटी अधिक होना, क्योंकि राहु श्रापित योग बना करके यहां देख रहे हैं तो आपके लिए स्ट्रेस अधिक होना, एंजाइटी अधिक होना, नेगेटिविटी थोड़ा सा फील करना, हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा होना, हो सकता है ये सब चीजें आपको हो रही होगी। गुस्सा भी हो सकता है थोड़ा ज्यादा आपको आ रहा होगा। ये सब चीजें आपके लिए ढैया खत्म होने के बाद भी थोड़ी संभावना बन रही है कि कुछ लोगों के साथ हो रही होगी। अब देखिए, जब 18 मई को राहु का गोचर यहां पे कुंभ राशि में होगा तो यहां पर दो तीन चीजें होगी। एक, सबसे पहली चीज ये होगी कि राहु अपनी शत्रु राशि से निकलकर मित्र राशि में आएंगे, जहां पर उनका रिजल्ट बेहतर होता है और लग्न से राहु की दृष्टि हटेगी। दूसरा चीज होगा कि शनि आपके यहां पर फ्री हो जाएंगे राहु के प्रभाव से और श्रापित योग का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। और तीसरा चीज, जब शनि फ्री होंगे तो और अधिक तरीके से आपको ये जागरूक करेंगे उन सभी चीजों को पाने के लिए जिसके लिए आपको इन्होंने ढैया में कष्ट दिया है। अब देखिए, जब राहु यहां पर आएंगे 18 मई के बाद, राहु कुंभ राशि में यहां पर आ जाएंगे। राहु की ये प्लेसमेंट आपके 4th हाउस में होगी। राहु जहां बैठते हैं वहां के लिए अच्छा है और मित्र राशि में बैठेंगे तो ये 4th हाउस आपका सुख भाव, लैंड प्रॉपर्टी का भाव, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें अगर आपकी फंसी हुई थी तो राहु के इस गोचर के दरमियान वो क्लियर हो सकती है। अगर आप लैंड प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे तो वो चीजें आपकी राहु के इस गोचर के दरमियान, जब 1-1.5 साल तक ये गोचर करेंगे, जब तक ये कुंभ में रहेंगे, वहां पर बातें आपकी बन सकती है, आप नई लैंड प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। तीसरा, अगर आप सुख सुविधाओं की चीजों के प्रति जागरूक थे, उन चीजों को अपने जीवन में गेन करना चाह रहे थे, तो उसका भी मौका यहां पे राहु आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज, 18 मई के बाद जब शनि आपके मीन राशि में यहां आ जाएंगे, 18 मई के बाद जब राहु यहां जाएंगे और शनि यहां मीन राशि में फ्री हो जाएंगे, यानी श्रापित योग का निर्माण खत्म हो जाएगा, श्रापित योग आपको खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ये फ्री शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस पे, शनि की दृष्टि आपके 11th हाउस पे और शनि की दृष्टि आपके धन भाव पे। मैंने पहले भी वीडियो में कहा और आज भी कहता हूं कि ढैया और 7.5 खत्म होने के बाद ये शनि का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहां पर शनि 4th के लॉर्ड होकर के त्रिकोण में, केंद्र के लॉर्ड होकर के त्रिकोण में आए हैं। ये बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। यहां पे बिजनेस ट्रेडिंग के लिए, इनकम के लिए और वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए शनि आपको और अधिक जागरूक करेंगे, आपको डिसीजन लेने में ये हेल्प करेंगे, आपका डिसीजन ये बढ़िया करवाएंगे और आप में जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा ये श्रापित योग के कारण आ रहा है वो बिल्कुल खत्म होगा, जिससे आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलेगी और अच्छी संभावना बनेगी कि यहां बिजनेस में मेहनत करवा के, इनकम के लिए मेहनत करवा के और वेल्थ के लिए मेहनत करवा के शनि आपके लिए अच्छे अवसर पैदा करें, आपको वेल्थ का निर्माण, क्रिएशन आपके जीवन में करवाएं और इनकम आपके लिए बढ़िया करें। इन सब चीजों की पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी बनेगी जब श्रापित योग से यहां पे शनि फ्री होंगे। ये सब संभावनाएं आपके लिए 18 मई के बाद दिखाई दे रही है। और ये समय मैंने क्यों कहा कि ये ढैया खत्म होने के बाद सबसे अच्छा समय है, क्योंकि जब ढैया शनि खत्म करके यहां आए तो ढैया के बाद निरंतर ये श्रापित योग के प्रभाव में है और 18 मई से जब राहु यहां निकल जाएंगे तो फिर ये समय ढैया के बाद सबसे अच्छा है, क्योंकि ढैया के बाद श्रापित योग खत्म हो रहा है 18 मई को। तो इसलिए ये समय मुझे ढैया के बाद बहुत अच्छा दिख रहा है, जहां पर आप अच्छे ग्रोथ के चांसेस आपके लिए बन रहे हैं और राहु की दृष्टि भी लग्न से हट रही है। वृश्चिक राशि के आप हैं तो निरंतर 2012 से एक
एक लंबे समय तक 12-13 साल तक आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेला है, निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आपका फैमिली से रिलेशनशिप में दिक्कत हुई, आपको स्ट्रेस आया, कैरियर प्रोफेशन में आपको दिक्कत हुई, कई लोग तो बिल्कुल रोड पे आके खड़े हो गए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को शनि ने दिया। लेकिन शनि ने आपके कैरियर से संबंधित बाकी चीजों को डिस्टर्ब करके जो चीज बढ़िया किया वो किया, आपको अप कर दिया। आपको अप कर दिया मतलब आप में मैच्योरिटी क्रिएट कर दिया, आपको डेवलप कर दिया, आपको स्पिरिचुअली डेवलप कर दिया, लोगों की पहचान के लिए डेवलप कर दिया, आपको लोगों का असली चेहरा दिखा दिया, आपको एक फेस, आपको लोगों को पहचानने की शक्ति दे दी, आपको स्ट्रगल में भी स्थिर रहना सिखा दिया। बहुत सारी चीजें आप में डेवलप हो गई, बहुत सारी चीजों को छीन कर वो चीजें डेवलप की गई। लेकिन इतना तय है कि जब शनि आपको डेवलप करते हैं तो आपके उत्थान के लिए डेवलप करते हैं, आपको फॉरवर्ड करने के लिए, आपके बाकी चीजों को जीवन में डेवलप करने के लिए आपको डेवलप करते हैं। तो इन्होंने जो आपको डेवलप किया ढैया और साढ़े साथी में बहुत सारे कष्टों को देख करके अब टाइम है कि ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके जीवन में आगे बढ़ाएं और जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कुछ हद तक और बहुत हद तक ये सफलता दें, डिपेंडिंग कि आपकी कुंडली में भी शनि की पोजीशन, सभी ग्रहों की पोजीशन कैसी है। ये सिर्फ गोचर पर निर्भर नहीं करेगा, आपको महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, बाकी ग्रहों की सिचुएशंस क्या है, लगन कुंडली में, नौमांस कुंडली में अष्टक वर्ग की पोजीशन क्या है, सटबल में ग्रहों की स्थिति क्या है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखा लीजिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए। बाकी आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत ही लॉयल व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिल का साफ है और हमेशा एक्सपेक्ट करता है सामने वालों से कि लॉयल्टी के बदले लॉयल्टी दो, जो कि इसको बहुत कम मिल पाती है, जिसकी वजह से इसका एग्रेशन बढ़ता है और कई बार एग्रेसिवली जो है प्रतिशोध की भावना जागृत होती है वृश्चिक राशि के अंदर। लेकिन इन सब चीजों पे कंट्रोल रखना आपको शनि ने सिखाया है, आपका गुस्सा कम किया है। शनि ने आपको बताया है कि जो लोग जैसे हैं उसको वैसे रहने दो, अगर कोई इंसान अच्छा लगता है तो उसको लेकर चलो, नहीं अच्छा लगता है मत लेकर के चलो। ये पेशेंस आप में आया है और ये सब चीजें आपको ग्रो करने में मदद करेगी। तो होपफुल रहिए अपने फ्यूचर के लिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और जहां तक हो सके, चूंकि गुरु भी अतिचारी हो रहे हैं आपका 15 मई से, तो जहां तक हो सके अतिचारी गुरु 15 मई के बाद आपको मौका दे रहे हैं धर्म पे चलने का, जहां तक हो सके धर्मानुकूल आचरण करिए, जहां तक हो सके अच्छे आचरणों में रहिए, क्योंकि अतिचारी गुरु में अच्छे आचरण और किया गया धर्म आपके सक्सेस के लिए ज्यादा आवश्यक है। तो आशा करता हूं वीडियो को आप समझ पाए होंगे। लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर चीज को बहुत डिटेल में बहुत कम समय में आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच।